नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित की तासिका में आप सबका अपना स्वागत है। और पिछली बार हमने आपको सिखाया था संख्याओं का छोटा बड़ा होना। उसके आगे जारी है, अर्थात जितना पीछे बताया उससे आगे पुनः एक बार फिर हम अभ्यास करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। अब सबसे पहले संख्याएं किस तरह से पहचानी जाए, क्योंकि संख्याओं का जानना पहचानना बहुत महत्व है। क्योंकि छोटा बड़ा होने की जानकारी जब हमको मिलेगी, उसके आगे आपको गणित में संख्या घटता क्रम बढ़ता क्रम और गणित के विभिन्न संक्रियाओं के लिए उपयोगी है। इसके लिए इसका समझना जानना बहुत नितांत आवश्यक है। इसलिए हमने पुनः एक बार संख्याओं का छोटा बड़ा होना जारी रखा है और उसके बारे में हम जानकारी देंगे। अब प्यारे बच्चों, आपको हम आज पुनः संख्याओं का छोटा होना बड़ा बताते हैं। अब देखो, 1 है, 5 है, 9 है, ये शून्य है और ये निशान है छोटा बड़ा होने का चिन्ह है, अर्थात अब देखिए ये 1 है। हम जानते हैं गिनती में 1 बड़ा होता है 5। 1 और 5 में बड़ा कौन होता है? 5 क्योंकि ज़्यादा होता है। और छोटे बड़े का मतलब आपको हमने बताया, जिस तरफ इसका निशान का मुंह होगा अर्थात चिन्ह का मुंह होगा, वह अंक बड़ा होगा या संख्या बड़ी होगी। और देखो, अब यहाँ पर हम 1 हटा देते हैं और लेके आते हैं 9। तब देखो 9 से जो 5 है वो छोटा हो गया। जानते हैं 9 हमेशा 5 से बड़ा होता है। तो इकाई अंक में सबसे बड़ी अंक कौन सी है? 9 है। हमेशा इकाई की सबसे बड़ी अंक क्या है? 9 है। और सबसे छोटी अंक 1 है। अब देखो, 1 है सबसे छोटी अंक, लेकिन अगर 1 के पीछे हम इकाई में शून्य लगा देंगे, दहाई हो जाएगा 1, अर्थात हो गया 10। और 10 जो हो गया 9 से बड़ा हो गया। इससे हम क्या समझें? 9 अकेला 1 अंक है, 10 शून्य इकाई 1 दहाई 2 हो गया। जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमेशा 2 अंक वाली संख्या 1 अंक वाली से संख्या से बड़ी होगी। इसके आगे हम आ जाते हैं 2 अंक की संख्या। ये है 80 और 50। यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है, शून्य इकाई 5 दहाई शून्य इकाई। अब इससे क्या हम समझ रहे हैं? 1 2 3 1 2, यहाँ पर शून्य इकाई है 8 दहाई, शून्य इकाई 5 दहाई और शून्य दहाई शून्य सैकड़ा है। तो ये 3 अंक आपको लगता है, लेकिन ये 3 अंक का नहीं, सैकड़े का स्थान पे शून्य। शून्य का मतलब कुछ नहीं। तो हमको ये पता कैसे चलेगा? ये 80 बड़ा है 50 से, इसको हम 50 पढ़ेंगे। शून्य का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, शून्य का मतलब ऐसे हमने शून्य लगा दिया है। जैसे इस शून्य को लेकर अब ये हो गया 500। शून्य इकाई शून्य दहाई 5 सैकड़ा, शून्य इकाई 5 दहाई शून्य सैकड़ा। अभी शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हमेशा सैकड़े का स्थान में क्या है? 5 है, और यहाँ सैकड़े के स्थान पे शून्य है। तो बड़ा क्या होगा? 500 बड़ा है, 50 छोटा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ए है 1 इकाई शून्य दहाई 5 सैकड़ा, और यहाँ पर शून्य इकाई 5 शून्य दहाई 5 सैकड़ा। तो सैकड़ा पे क्या है? 5 इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पर इकाई के स्थान पे शून्य है, इकाई के स्थान पे 1 है, इसलिए अंक बड़ा होगा। आ जाते हैं अब आगे पुनः। अब देखिए 9 इकाई शून्य सैकड़ा। अब आप पुनः देखिए, शून्य इकाई 8 दहाई। अब यहाँ पर क्या है? इकाई के स्थान पर 9 है, यहाँ पर शून्य है, लेकिन दहाई के स्थान पे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, और सैकड़े के स्थान पर शून्य मतलब कुछ भी नहीं है। एक दहाई का अंक इधर भी है, दहाई का, यहाँ पर 8 दहाई है, इसलिए क्या है? 80 बड़ा है 89 से। समझ? अब देखिए, बड़े का मुंह इस तरफ है, लेकिन ये 3 अंक आप लोगों को लगता है 9 इकाई 7 दहाई शून्य सैकड़ा, लेकिन यहाँ पर शून्य इकाई 8 दहाई क्या है? 3 अंक आपने देख के बड़ा जो कर दिया, लेकिन ये 3 अंक नहीं है, 2 ही अंक है। सैकड़े के स्थान पे शून्य है, तो बड़ा क्या है? इधर देखिए, दहाई के स्थान पे 8 है, दहाई के स्थान पे 7 है, तो जिसका दहाई बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इसका मुंह इस तरफ आ गया, तो 80 बड़ा है 79 से। 80 बड़ा है 79 से। 9 इकाई 7 दहाई शून्य सैकड़ा, इसका मतलब क्या? देखिए, शून्य इकाई 8 दहाई दिखाई नहीं दे रहा, सैकड़ा शून्य है, आगे की संख्या शून्य मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 80 बड़ा है
79 से। चलिए आगे आते हैं। ये हमारी हो गई 2 अंक की संख्याएं। अब 3 अंक में देखो 6 और 3 कभी कभी आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। 6 और 3 उसको समझने में यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। इकाई में 2, दहाई में 1, सैकड़े में 6, यहाँ पर इकाई में 5, दहाई में 0, सैकड़े में 3। तो हमको जब 3 अंक की संख्या है तो सबसे पहले हमको सैकड़ा देखना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, जिसका सैकड़ा बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये सैकड़ा 3 है, यहाँ सैकड़ा 6 है, 6 बड़ा होता है 3 से, इसलिए इसका मुंह इस तरफ आ गया। ठीक, चलो आगे आते हैं। पुनः यहाँ पर 0 इकाई 1 दहाई 0 सैकड़ा, 0 इकाई 0 दहाई 1 सैकड़ा। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर तो सैकड़ा है, शतक है, और यहाँ पर केवल दहाई है। तो यह 100 बड़ा होता है 10 से। ये हम आपको भ्रमित करने के लिए 0 आगे लगा दिए हैं। आप लोग भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखेंगे जब इकाई भी समान हो, दहाई भी समान हो, 9 इकाई 9 दहाई और 2 सैकड़ा, 9 इकाई 9 दहाई 4 सैकड़ा। जब दहाई समान हो तो हमको ध्यान किस पर देना है? सैकड़े पर ध्यान देना है। इसका 2 सैकड़ा, इधर 4 सैकड़ा, मतलब 299, 499। तो बड़ा कौन सा होगा? 4 वाला बड़ा होगा, अर्थात 499 बड़ा है 299 से। ठीक है, अब आगे आते हैं। जिसके इकाई और दहाई समान, सैकड़ा और दहाई समान, उसका क्या करना है? यहाँ पर इकाई 0 है, दहाई 2 है, सैकड़ा 7 है। यहाँ पर इकाई 1 है, दहाई 2 है, सैकड़ा 7 है। अब यहाँ पर सैकड़ा भी समान है दोनों जगह, दहाई भी समान है। अब इकाई जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इकाई कितना है? 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 721 बड़ा है 720 से। इसका हम विशेष रूप से इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान का बराबर, अर्थात अंकों में स्थान का महत्व बहुत अधिक होता है। आओ प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं अंकों के स्थान का महत्व विशेष होता है छोटा बड़ा जानने में, अंक पहचानने में, संख्या पहचानने में। अब देखो, हम जानते हैं इकाई में सबसे छोटा अंक 1 होता है और सबसे बड़ा होता है 9। 1 से 1 2 3 इकाई मतलब जिसका स्थान एक बार आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम जानते हैं। तो अब अगर छोटा बड़ा का निशान लगाना हो तो किसको लगाएंगे? तो 9 बराबर, अगर 9 के आगे की संख्या 10 आ गई तो 9 बड़ा होगा कि 10 होगा? ये 2 अंक का हो गया, ये 1 अंक आ गया, तो यह बड़ा होगा, अर्थात 10 बड़ा है 9 से। देखिए छोटा है तो पूछ होगा, ये बड़ा था इसी तरह मुंह आ गया। अब उसके आगे यहाँ पर सबसे छोटा दहाई 10 होता है। 2 अंक की संख्या सबसे छोटा होता है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप जानते हैं? 99। 99 के बाद में क्या आता है? 100 आता है, 3 अंक हो जाता है। 9 के बाद में क्या आता है? 10 आता है, जैसे आप लोग जानते हैं 9 के बाद में 10 आता है। और तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, और सबसे बड़ी क्या है? 99। अगर दहाई में बोलेंगे तो 90 9 99, दहाई 90 होगा और 9 इकाई होगा। यहाँ पर 0 इकाई है, 1 दहाई है, तो बड़ा क्या हो गया? जिसका दहाई बड़ा वह संख्या बड़ी। यहाँ पर 2 अंक में, लेकिन 3 अंक में यही कहा जाए। यहाँ पर हमने लिख दिया 101 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर 0 इकाई 0 दहाई, 1 इकाई 1 दहाई, 1 इकाई 0 दहाई 1 सैकड़ा। तो बड़ा क्या हो गया? यहाँ पर बड़ा हो गया इस तरह। ये तो हो गया इकाई दहाई सैकड़े की बात। जब मान लीजिए इकाई दहाई समान हो, यहाँ पर मैंने 0 0 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 3, तो बड़ा क्या होगा? 3 बड़ा होगा 5 बड़ा, 500 बड़ा। अब मान लीजिए मैंने 444 लिखा है, 533 लिखा है। इकाई में 3 है, दहाई में 3 है, सैकड़ा में 5 है। इकाई में 4 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा में 5 है। तो हमको सैकड़ा ध्यान देना, जो पहला अंक है सबसे बड़ा अंक है उसको ध्यान देना है। पीछे का ध्यान दिया, ये दोनों छोटे हैं लेकिन सैकड़ा बड़ा है तो बड़ा, इस पर ध्यान देना है। फिर आगे ध्यान देंगे, सैकड़ा समान है, फिर 1 और फिर हमने लिखा यहाँ पर 150। अब देखिए 0 इकाई 5 दहाई 1 सैकड़ा, 1 इकाई 0 दहाई 5, तो यहाँ पर हम सैकड़ा पर ध्यान देंगे तो ये संख्या बड़ी है। इस तरह से हम अपना प्रश्न कर सकते हैं। अब
213 और 321। यहाँ पर देखते हैं मूल रूप से इकाई यहाँ इसकी बड़ी है, यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी है, इधर इधर छोटी है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ा बड़ा है यहाँ पर। तो मूल रूप से जो सैकड़े का स्थान है पहले उसको देखेंगे, वो छोटा बड़ा है, अगर वो बराबर है तो ठीक है, अगर दूसरा है, इस तरह से संख्याओं का पहचान करेंगे। तो इस प्रकार हमें संख्याओं का ज्ञान किस तरह से करना है, अंकों के स्थान का महत्व कैसे जानना और छोटा बड़ा पहचान कैसे करना, इसके बारे में हमने आपको बताया, समझाया, जानकारी दिया। उसका विशेष रूप से आप अभ्यास करेंगे और विशेष ध्यान देंगे और जो दिया गया गृह कार्य है उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।